दूसरी गलती, आजादी के बाद 1947 और 48 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, कबीलाई वॉर शुरू हो गया था, आपको मालूम है। हमारी सेना, अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। किसने रोका, किसके कहने पर रोका, और सीज फायर हो गया। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का तो मुद्दा रहता ही नहीं, लाहौर तक हमारे साथ होता। लेकिन हमने विशाल हृदय का परिचय दिया, और विशाल हृदय किनके तरफ से आया? नेहरू जी की तरफ से आया, पंडित नेहरू जी की तरफ से आया। और आज तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुद्दा बना हुआ है। यह दूसरा ब्लंडर था कांग्रेस का। तीसरा ब्लंडर, 1948 में भारत पाक युद्ध के बाद आवश्यकता नहीं थी, कोई कह नहीं रहा था कि हम आकर के ऊपर से कुछ बीच बचाव करेंगे, कोई नहीं कह रहा था। ये हमारे नेहरू जी थे जो प्रस्ताव को लेकर के यूएनओ चले गए। यूएनओ वालों ने नहीं बुलाया था कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन फिर से विराट कि हम इंटरनेशनल छवि बनाएंगे, इस मुद्दे को वहां जाकर के सॉल्व करेंगे और बातचीत से सॉल्व करेंगे। हम फर्म थे, जब हमारा वॉर चल रहा था हम लाहौर तक पहुंच गए थे। लाहौर भी आज हमारे साथ होता, कोई बात नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का तो इशू ही खत्म हो जाता। लेकिन हम इस मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दों को यूएनओ लेके चले गए और प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में हम फंस गए। ये तीसरी गलती थी। चौथी सबसे बड़ी गलती, एक और अभी मैं गलती दर गलती आपको गिनाते जाऊंगा। चौथी सबसे बड़ी गलती, जिसको आप डेमोक्रेटिक कहते हैं, उस कांग्रेस के बारे में मैं आपके सामने पक्ष रख रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई कांग्रेस की आलोचना करने के लिए कह रहा हूं। एक मजबूत विपक्ष बार बार गलती कैसे करता है, आज का जो विपक्ष है, और एक पार्टी जब सत्ता में होती है तो किस प्रकार के गलतियों का बैगेज कांग्रेस अपने साथ कैरी कर रही है। 1959 31 जुलाई, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरला में, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को पहली बार इस देश में अगर धारा 356 का इस्तेमाल किया गया किसी स्टेट के खिलाफ, तो वो कांग्रेस की सरकार थी जो केंद्र में थी, और कम्युनिस्ट की केरल सरकार को डिसॉल्व कर दिया, सरकार चली गई। यह है कांग्रेस का डेमोक्रेटिक वैल्यू में बिलीव करना। आज हम आपके सामने में कांग्रेस के डेमोक्रेटिक वैल्यू, और जिसका आप आरोप लगा रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी पर, फासिस्ट और फासिज्म की बात कह रहे हैं, आज मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका लेगेसी क्या कह रहा है। और विदाउट एनी प्रेजुडिस ये बात मैं आपके सामने रखना हूं, कोई पूर्वाग्रह इस पार्टी से नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट तो आपके सामने रखने पड़ेंगे। जो सत्य फैक्ट है उससे आप कैसे बचेंगे। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को धारा 356 का प्रयोग करते हुए, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ध्यान रहे, सो कॉल्ड चाचा नेहरू, सो कॉल्ड मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर इन द वर्ल्ड। हमारे कांग्रेस के विरोधा उनके बारे में कहते हैं कि सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर, इतने उदात्त हृदय के, इतने उदारवादी नेता आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं, नेहरू को छोड़ करके। कभी कभी नैरेटिव में इस तरह की भी बात कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं उन्हें दिखा रहा हूं सिर्फ वो ब्लंडर के बारे में। बहुत सारे ब्लंडर हैं, लेकिन वो ब्लंडर जो इतिहास के पन्नों में इस प्रकार से दर्ज है, जिसको कांग्रेस शायद छुपा नहीं सकती। 1959 31 जुलाई, केरल का एक चुनी हुई सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया। 1959 की ही एक बहुत बड़ी घटना है। अब देखिए, संपूर्ण जनतांत्रिक पार्टी का विचार देखिए। सारे लोग विरोध में, तमाम लोग विरोध में। गोविंद वल्लभ पंत ने यह सवाल उठाया कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप खुद प्रधानमंत्री हैं और अपनी बेटी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना रहे हैं, ये किस प्रकार का व्यवहार है। तो पंडित नेहरू ने कहा कि आपको प्रियदर्शनी के बारे में कुछ नहीं मालूम, प्रियदर्शनी का आप शुभ नहीं सोच रहे हैं। प्रियदर्शनी कौन थी? मिसेस गांधी थी, मिसेस इंदिरा गांधी थी।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।